लगी, रंग भरने लगी। आओ आओ प्रभु जी, सुबह हो गई, सुबह हो गई। सूरज की किरणें बिखरने लगी, रंग भरने लगी। धर्म तीर्थादिनाथ भगवान ने पांडुशिलायां स्पन पीठ तिष्ठ 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 सर्व जगत शांतिर भवतो भवतो भवतो। हे जिनेंद्र देव नमो श्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं बम मम हम सम तम पम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम जम जम चीं 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 राम राम द्रीं द्रीं द्रवे द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते चतुर्कोणि सुकरसेन जिन्नाभि श्रीकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। आएगा अभिषेक करें सभी। धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार गिर रही है बारंबार, प्रभु जी भीग गए सारे जग के तारनहारे। प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली, स्वर्ण कलश हाथों में ले आई भक्तों की टोली। प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली, प्रभु नवन का भाव लिए एक दूजे के संग होली। उड़ रहा है रंग गुलाल, उड़ रहा है रंग गुलाल, प्रभु का है मंगल प्रक्षाल। प्रभु जी भीग गए सारे जग तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। सारे जो है जग के तारनहारे, प्रभु जी भीग गए सारे जो है जग के तारनहारे। बहती कलशों से धार सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। नमो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो वाईरियाड़म, नमो वज्रायाड़म, नमो लोए सब साहोड़म। चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पड़त्यो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा साहू लुगुत्तमा, केवली पड़त्यो धम्मो लुगुत्तमो। चत्तारी शरणपवब्जामि अरिहंते शरणपवब्जामि, सिद्धे शरणपवब्जामि साहू शरणपवब्जामि, केवली पड़त्तम धम्मम शरणपवब्जामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्र नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरुक्रो स्वाहा। ओम नमो अरते भगवते श्रीमते श्रीमद पार्थितंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाय दिव्य तेजोत्मूर्ते प्रभामंडल शुक्ल ध्यान पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पर्धाय त्रिलोक वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण उपसर्ग विनाशनाय गात्यक्रम क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकम अत्र दिवसे षटखंडकम वेदिका प्रतिष्ठा महामहोत्सव अवसरे
परम पूज्य संस्कार प्रणेता आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज पावन आशीर्वाद पावन सानिध्य शांति धारा करता श्रेष्ठ श्रीमान मनोज कुमार जी, मयंक कुमार जी, निशंक जैन, बीतराग हैंडलूम परिवार सौधर्मेंद्र, संजीव जैन, भव्य जैन सा परिवार धनपति कुबेर, राजकुमार जैन सा परिवार यज्ञ नायक परिवार श्रीमान अतुल जैन, उत्कर्ष जैन सा परिवार श्री कमल जैन, संचित जैन सा परिवार सनत महेंद्र ब्रह्म इंद्र इंद्राणी परिवार उपस्थित सर्वे जना सा परिवार मम चे मम परिवार सकल दिगंबर जैन समाज शाह परिवार व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो व्याधिम धिनंतो श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्व सेविका नाम सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतो। ओम नमो अरहते भगवते प्रीक्षणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजत मूर्ति शांतिनाथ शांति कराए सब विघ्न प्रणाशनाय सब रोग कप मृत्यु विनाशनाय सब प्रकुक्षुद्र विघ्न विनाशनाय सब छामरणामय विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूमण शवसनमा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम चे कुरु कुरु स्वाहा। सभी शांतिम शांतिम बोलेंगे। मम का मम शांतिम शांतिम रति का मम बलि का मम क्रोधम पापम बेरम चे अग्नि वायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सब राज्य भयम सच्चोर दुष्ट भयम सब मात्म चक्र भयम सब परमंत्रम सब मात्मघातम परघातम चे सब शूल रोगम सब कुक्षी रोगम सब अक्षी रोगम सब सुरो रोगम सब जरो रोगम सब असाध्य रोगम सब नरमारेम सब गाजस गो महसज मारेम सर्वस्व धन वृक्षता गुल पत्र पुष्प फल मारेम सवराष्ट्र मारिम सक्रूल वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सम्मोहिनीयम सक्कर्माष्टिकम। ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम सत्य तेजोबल वीर सौर शांति पूरे पूरे सब जीवानंदनम सब जनानानंदनम सब भव्यानंदनम सब गोकुलानंदनम सब राजानंदनम सब ग्राम नगर खेट करबट मत्रण द्रोणमुख संबानंदनम सर्वानंदनम सब लोकानंदनम सब देशानंदनम सब यजमानंदनम सर्वम दुखम हन हन दहे दहे पच पच कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रेषु लोकेषु व्याधि वसन वर्जितम अभियम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तो सिंहस्तो जयोस्तो नित्यमारोग्यमस्तो अस्माकं सर्वेषां पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो विघ्नरस्तो आयुष्यमस्तो आरोग्यमस्तो कर्म सिद्धिरस्तो इष्ट संप्रतिरस्तो काम मल समन्तो पापानि समयन्तो घृणानि समयन्तो पुण्यम वर्धताम धर्म वर्धताम स्वस्तिबद्धम चास्तु वा जीम छीम हमसा स्वाहा। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम अस्याउसः अनहद विद्येणमो अर्हन्तणं रम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम ऐं अरहम अस्याउसः अनहद विद्येणमो अर्हन्तणं रम सर्वशान्तिं कुरु कुरु। ओम इसी मनसापुण महाविजेंद्र रक्ष रक्ष होम फट। ओम इसी मनसापुण महाविजेंद्र रक्ष रक्ष होम फट। ओम ब्रीम श्री पार्श्वनाथेंद्र सब सुख सौभाग्यम कुरु कुरु। ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पदम सुपार्श जिन राय चंद पोहप शीतल श्रेयांस जिन पास पूज्य पूजित सुर राय विमल अनंत धर्म जसियोज्वल शांति कौंत अर मल्ली मनाय मुनि सुव्रति नमि नेमि पार्श प्रभ वर्धमान पद शीश नवाय इत्यभ्यो चतुर्विंशति जिंदंकरि पुनमा मस्तुस्परि मंगल शांधारा करोमि हम। ओम ब्रीम श्रीम क्लीम एम कलिकुंड चंडो पर प्राण स्वामी अतुल बल वीर प्रकमय धरणि पद्मवती सेविताय ममात्मद्यम रक्षित परमंत्राम चिंचिंदो परमंत्रान विंद विंदो इष्प्राम इष्प्रीम इष्प्रोम इष्प्रा सर्व रक्ष रक्ष ओम फट स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम विषय से राष्ट्र से पूरा सिराज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्त्या विश्वाद्याञ्जनेश्वरा। ओम ब्रीं भूर्भुवस्सुविघ्नवर्कं यन्त्रं वे प्रसिञ्चामा ओम ब्रीं भूर्भुवस्सुविघ्नवर्कं यन्त्रं प्रसिञ्चामा ओम ब्रीं भूर्भुवस्सुविघ्नवर्कं यन्त्रं वे प्रसिञ्चामा। जय पार्श्वनाथ भगवान की। आइएगा शांति तारा देता हो अब शांति तारा देख
अभिषेकांति विश्वादि वीरांति नमः शांति धाराय नमः अरिघम नृपांति स्वाहा। जले पार्श्वनाथ भगवान की आरती करे जी तेरी आरती करे, आरती करे जी तेरी आरती करे। हमें बालक है तेरे, हमें बालक है तेरे, गाए गुणगान तेरे, जला दीपक घरे तेरी आरती करे। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जला दीपक घरे तेरी आरती करे। स्वामी भव दुख मेटो अंतर्यामी, तुम तीनों लोकों के स्वामी भव दुख मेटो अंतर्यामी। हम साँझ सवेरे, हम साँझ सवेरे गाए गुणगान तेरे, जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे। प्रभु चरणों में तेरे हम भक्तों के डेरे, जला दीपक घनेरे तेरी आरती करे। भक्ति करा रहे आरती के प्रभु जी की झूम झूम के, भक्ति करा रहे आरती के प्रभु जी की झूम झूम के, झूम झूम के घूम घूम के, झूम झूम के घूम घूम के। भक्ति करा रहे आरती के प्रभु जी की झूम झूम के, भक्ति करा रहे आरती के प्रभु जी की झूम झूम के। चलिए प्रथम में मंगेल में मता तो पंचरणमो यारो पपणासड़ो मंगलाड़म चे सब्बे सिंपणम महवै मंगलम। अर्हमित्यक शरम में ब्रह्मे वाचिकम परमेष्टिनः सिद्ध चीजम सर्वदा प्रणमाम्यहम्। कर्माष्टक विनिर्मुक्तम मोक्ष लक्ष्मी निकेतनम सम्यक्पादिगणोपेतम सिद्ध चक्र नमाम्यहम्। विघ्नोघापलयम याति शाकिनी भूतिपन्नगा, विषम निर्विष्टाम याति स्तूय। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुल जिनग्रंदन तंदुल पुष्प के, चर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुल जिनग्रहे जिननाथ महा। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुल जिनग्रहे जिन नाम यजामहे। ओम भगवन् अष्टोत्तर शेषनामे नमः अर्घम नृपांति। उदक चंदन तंदुल पुष्प के, चर सुदीप सुधूप फलार्घ के, धवल मंगल गानि रवाकुल जिनग्रहे जिन सूत्र महम यजे। देखिए आज जब माँ जनवाणी विधान का सठ खंडकमदि संपूर्ण संज्ञा अर्घम नृपांति स्वाहा। श्रीमज्जिनेन्द्रिम विवंद जगत ये शब सदा दिनायक मनंत चतुष्टि आर्यम। श्रीमूल संग शुद्ध साम सुखतैत हेत जिनेन्द्रिय के वितिरे सिमयाम विधाई। स्वस्ति त्रिलोक गुरुवे जिनि पुंगिवाय, स्वस्ति स्वभाव महिमोदे सुस्थिताय। स्वस्ति प्रकाश सहजो जित दृढ़ ममाय, स्वस्ति त्रिकाल सकलायते श्री विश्वनाः। स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभवा, स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंदना श्री सुमति, स्वस्ति स्वस्ति श्री पद्मा प्रभा श्री सुपस्ति, स्वस्ति श्री चंद्र प्रभा वासुपुर श्री विमला स्वस्ति, स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्मा स्वस्ति, स्वस्ति श्री शांति श्री कुंतु स्वस्ति, स्वस्ति श्री अरनाथा श्री मल्ली स्वस्ति, स्वस्ति श्री मुनिसुव्रता
श्री नमी जाना है रे मैंने बा कोने दिशा में तुझे जाना है रे मनवा। एक पाप डगरे एक पुण्य डगरे जरा सोच तो ले सोच तो ले। बले प्रबोधा स्वस्ति सुपरमर्शियो ना कोष्ठस्य ध्यानो मम्मे के बीजम संभिन्ने संशोते पदानुसारी चतुर्विधं बोधि बालम दधाना। संस्पर्शे नम शम शबड़म च प्रज्ञा प्रधाना शमडा शमरधा प्रत्येक बोधा दसर्वे पूर्वे प्रवादि नुष्टांग निर्मित विज्ञा। जंघानले प्रसून बीजांकुर चारिणहवा नमो गणेश्वर विहारिणश्चे पाणिम्नि दक्षा कुशेम्नि मानो बपूर्वांगे बल्लिस नित्यम। साकामे रूपित्व वशित्व मेषम प्रकाम मंत्र धीमाता धीमाप्ता ताता प्रतिगाते गुण प्रधाना। अमहोग्रम घोरम तपो घोरे पराक्रमस्था ब्रह्मा परम गौर गुण शरंता। आमशि सर्वोष धयस्ते थाशि बिरसा बिषा दृष्टि बिषा बिषाश्चे साकिल्य क्षीरम संवंतो ते घतम शवंतो मधु शवंतो पे मैं तम शवंता अक्षीण संवास मान साचे जय। अगले ही पेज में समुच्चय पूजन है। आइए सभी खड़े हों। दासी सूरत ममता की मूर्ति और लाखों में एक हमारे प्रभु जी लाखों में एक हमारे प्रभु जी। परम देव अरहंत सिद्ध गुरु आचार्य साधु उपचार माँ जिन वाणी 20 जिनेश्वर विद्यमान तीर्थंकर ध्याय। शंकर मुनि मोक्ष भूमि और कृत्य में जिन बंधन है 30 चौमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन बिंब समूह 30-24 तीर्थंकर समूह अत्र अवतर शंभो षट इत्यवाहिनम अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठाय स्थापनम अत्र मम सन्निधो भव षट सन्निधिकरण मेटे हमको भी शिववास मिले। ओम नीम साक्षात विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री संयम सागर गुरुवत चरण कमलेभ्यो नमः। अरिगम डर्वपामति स्वाहा। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आइए माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन बिंब समूह पाप विनाशक तन का चंदन पूज चरण में लेकर शीतल सुरभित गुण गाया। परमेष्टि पीछे वाले भी पूजो ऐ कृत्रिम जिनरा। ओम नी पंच परमेश्वर द्वादशांग में जिनवाणी माता समूह विद्यमान 20 तीर्थंकर समूह तीर्थंकर मुनिराज की अड़ाई दीप संबंधी सब निर्माण भूमि समूह एक कृत्रिम जिन बिंब समूह 30-24 तीर्थंकर बिनमा संसार घूम रहा त्रयोगों को स्थिर करके द्रव्य चढ़ा मन झूम रहा। साउंड वाले को फोन लगाओ तो। तो धारक आप निराकुल शुदारोग से पीड़ित हूँ धर्म ध्यान की औषधि पाकर भक्ति भाव से जीवित हूँ। परमेश्वर माँ जिनवाणी 30-24। आइए हम गुरुदेव से निवेदन करते हैं महामंत्रों का मंत्रोच्चारण पूज्य श्री के पावन श्री मुखारविंद से हो। निवेद चढ़ना हमारा निवेद। ओम ह्रीं श्री परमेश्वरी
समूह दद्वाय निर्वाणे समूह ई मां तीर्थंकर अकर्तन जीव समूह तीर्थंकर विराज की ढाई जी संपत्ति मोक्ष बुद्धि ई चोरी तीर्थंकर समूह सदा विनाशनाय नवेदम प्राप्ते स्वाहा तो शीघ्र नष्ट करे अष्टम वसुधा सुर नर खग पार्श्वनाथ के कर्म कमठ चिदानंद के बल्ले भजो। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घ प्राप्ताय अर्घानुपान्ते। भगवान के पंचकल्याणक महोत्सव की दिव्य आत्मा गर्भ में आई सपने देखे बामा ने रतन बरसते खुशियाँ छाई हर्षभूषण के आंगन में। दूज कृष्ण बैसाख दिवस था नगर बनारस की गलियों में। ओम ह्रीं वैशाख वसंत वित्ते। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की आओ एक भक्ति की जे नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में के नगरी में प्रभु जन में पार्श्वनाथ जी बाजे आज नगर में बधाई बाजे आज नगर में बधाई के नगरी में प्रभु जन में के नगरी में प्रभु जन में आदिनाथ जी ला 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 ला। अजी हो शुभ घड़ी जन्म की आई शुभ घड़ी जन्म की आई के तपोवन के नाथ जन में के तपोवन के नाथ जन में पार्श्वनाथ जी और माता के लल्ला हो गया क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए माता के लल्ला हो गया क्या कहिए सारे नगर में हल्ला हो गया क्या कहिए पलना झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई और कहीं नजर ना लगे ललना को कहीं नजर ना लगे ललना मैं तो काजल का और मैं तो काजल का टीका लगाई महलो गई थी पलना झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई महलो गई थी पलना झुलाई। श्री पार्श्वनाथाय नमः अर्घानुपान्ते। आई एक भक्ति अष्टकुमारिकाओं की आ जाओ जल्दी आ जाओ एक अष्टकुमारी नाम की हिल मिले आओ रे सभी झूमो नाचो गाओ रे हिल मिले आओ रे सभी झूमो नाचो गाओ रे लागी लागी रे रे है लागी रे लगने हमें जीने नाम की हिल मिले आओ रे सभी झूमो नाचो गाओ रे हिल मिले आओ रे सभी झूमो नाचो गाओ रे। से भरो रे जिन्हें वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे मीठे रस से भरो रे जिन्हें वाणी लागे मन प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे।
हरे रंग की। कृष्ण एकादश का दिन जन्म दिवस दीक्षा धारा लोक और कृष्ण के तप मंगलताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घानिपाते सह गहन साधना महामना की बन पर्वत में अमल रही अहि क्षेत्र की धरा धाम में स्थिर होकर अचल रही। चेत कृष्ण की आई चतुर्थी चार घातिया नाश किया। ओम ह्रीं ख्यात कसन चतुर्थी दिने केवल ज्ञान प्राप्त है श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घानिपाते सह श्रावण की शुक्ला सातम को सम्मेदाचल ध्यान करे चार अघाती कर्म नाश कर सिद्धालय प्रस्थान करे। कोट मनोहर दर्शन वंदन सुखरी। ओम ह्रीं सामर सुलसतमा मोक्ष मंगल मणिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घानिपाते सह जय माला। विषय विकार विवर्जित तथाधर वंदन किया। अर्षित हो श्रेष्ठ चतुष्टय धारी हो आत्म रमण कर ईश बने प्रभु मदन जीते अविकारी हो। बहुतारक है दोष तेरे सट देवनाद करे हर्षित शतनप चरण कमल पूजा करते मुनियों के हैं महामुनि कह ढोल मजीरा सब बजते। रत्नात्रय से भरी आत्मा समब शरण से युक्ति हुए सुधा दिशा की तपन मेट कर दिदा संग से मुक्ति हुए। अंबर बनी दिशाएं तेरी मुक्ति रमा के भर प्यारे मोह शोभ से मुक्त जिनेश्वर निराकार तन को धारे। ओ जन्म जरा का नाम नहीं छिन्न मूर्त आनंद पाया है क्रोधमान तज आत्म रमण कर दर्श ज्ञान सुख पाया है। मत श्रुति अवधि ज्ञान तजा सर्वज्ञ पने को महकाया स्वयं स्वयं का दिव्य रूप पाया। यतियों में है श्रेष्ठ जिनंदा भवतारक है श्री अरिहंता विमल गुणों की समृद्ध चंद नमृभूत है देव नरेंदा। ओम श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमः जयमाला पुनः अर्घानिपाते स्वाहा। दया क्षमा से युक्त है पार्श्वनाथ भगवान लोकांत की पूजा करे चरण कमल धर ध्यान प्रतिदिन जो पूजा। इत्यादि आशीर्वाद पुष्पांजलि छिपे जिले पार्श्वनाथ भगवान की द्वादशा दशांग मैं शुद्ध देवता अत्र त्रैसोष्टमावनम जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री निशन सदु गंधर गिरिध दशांग में सूर्य देवता तिथि ठेठा रहता अपना जय हो जय हो जय हो। ओम ह्रीं श्री निशन सर्व गंधर गिरिध दशांग में सूर्य देवता वर्षन करनम गंधर से दशांग में शुद्ध देवता है जलम जलामृतनाय जलम निपाते स्वाहा। पादप सुरभित चंदन का शुभ गंध सुभाषित देता है शत्रु मित्र का भेद मिटा कर आगम समय होता है। दिव्य
कितना चांद निकला गुरुवर आए तो आया मुझे याद। गली में आ चांद निकला। ओ सुनी गुरु ने मेरी फरियाद। ओ सुनी गुरु ने मेरी फरियाद। आ चांद निकला है गली में आ चांद निकला गुरुवर आए तो आया मुझे याद। गली में आ चांद निकला गुरुवर आए तो आया मुझे याद। गली में आ चांद निकला। जयकारा गुरुदेव का। आइए आरोहे सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर जी का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। इनकी भक्ति का क्या कहना। इनकी शक्ति का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर जी का क्या कहना। बोलो पीछी लेकर केस लौंच जो और तन श्रृंगार रहित भय होकर हो स्वयं आत्म कल्याण करें और सुलझाते जो मन की ग्रंथियां। सौरभ सागर जी कहलाते दुनिया में ओ दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर जी का क्या कहना। दुनिया में गुरु हजारों हैं सौरभ सागर जी का क्या कहना। ओम ब्रूम अति विराजता परम पूज्य संस्कार प्रणेता ज्ञान योगी आचार्य भगवान सौरभ सागर गुरुवर चरण कमल बिनमा। परम पूज्य आचार्य से संयम सागर गुरुवर चरण कमल बिनमा। अरिगम नृपपामति बारंबार सदा पुष्प चढ़ा रहे करना तुम उद्धार। हृदय कमल पर आतिष्ठो सौरभ सागर महाराज। जिह्वा गुण गाती रहे ओम मुनिवर सिरता। ओम रोम आचार्य श्री सौरभ सागर जी महाराज आत्रा तेरा सौष्टमाव नाम। जय हो जय हो जय हो। आत्रा तैते ठडरा साप नाम। जय हो जय हो जय हो। आत्रा मोहि सन्नतो संधि करनाम। जय हो जय हो जय हो। पुष्पांजलि खिपे पम। आई बैठेगा स्वधर्मिंद परिवार आगे लो। मन में हर्षा गए रे नैनों में भर भर लाए नीर। तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। तेरी छटा निराली काटेंगे कर्मों की जंजीर। रगड़ रगड़ कर ये तन धोया मन का मेल न धो पाए। इसीलिए तो गुरुवर शिरोदध से जल लेकर आए। निर्मल जल अर्पित करते हैं जन्म जरा मृत नष्ट करो। मेरे सौरभ सागर गुरुवर मम कष्टों को दूर करो। ओम रम श्री आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में जन्म जरा मृत्यु जनाए जलम निपामते। देखिए धनपति कुबेर जी अड़ों में लड़ जाऊं मैं फूल बनकर तेरे। मैं फूल बनकर तेरे चरणों में चढ़ जाऊं। मैं चंदन बनकर तेरे चरणों में लग जाऊं। तरह तरह के लेप किए पर तन संतापिन दूर हुआ। जितना इसका समन किया मैं उतना ही फिर और बड़ा। मलिया गिर चंदन अर्पित तुम संताप को नष्ट करो। ओम रम श्री आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में भाव चंद्रम निपामते। अक्षत लेकर के यज्ञ नायक जी शुभ दिन आया इसे आत्म के श्रृंगार का त्याग है विकरा। इस वसुंधरा पर हो त्याग है विकरा। इस वसुंधरा पर क्या बरसे रंग अपार गुरुवर मेरे। शुभ दिन आया इसे आत्म के श्रृंगार का। संसार दुखों से भरा हुआ नहीं मिलता मुझे किनारा। मोह माया से जकड़ा जीवन पर ना कोई सहारा है। उज्जवल अक्षत अर्पित तुमको इनको तुम स्वीकार करो। ओम रोम
आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में अक्षत प्राप्त है। अक्षत निपाते ईशान इंद्र पुष्प लेकर के आएंगे। ईशान भगवान मेरा है, दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। ओ दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। मैं भक्त तेरा गुरु गौतम सा महावीर मेरा है। काम बेग से घिरे हुए हैं, कैसे बंधन तोड़े हम। तरह तरह के इत्र लगाए, इंद्रिय दास बने हैं हम। कोमल पुष्प समर्पित तुमको, काम बाण को नष्ट कर। सौरभ सागर महाराज के चरणों में कामा विनाशनाय पुष्पम निपाते। आइए नैवेद्य लेकर के सानत आगे मैंने प्यारी प्यारी गुरुवर जी की वाणी लागे। वो मीठे रस्से से फरोले, जिन्हें वाणी लागे, जिन्हें वाणी लागे। मैंने मीठी मीठो गुरुवर जी की वाणी लागे। मैंने मीठी मीठी गुरुवर जी की वाणी लागे। नाना मिष्ट पकवान टकारे, फिर भी छुता न शांत हुई। जिभ्या के बस होकर मैंने भक्ष अभक्ष की सुध खोई। ओ सरस निवेद समर्पित तुमको, सुधारोग को ध्वस्त करो। सागर गुरुवर ओम रूम श्री आचार्य सौरभ सागर महाराज के चरणों में चुधार ओम विनाशनाय नवेदम निपाते। आइए दीप लेकर के आए अष्ट कुमारिकाएं। दर्शन श्री गुरुवर के पाए, नी में खुशी मनाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। नी में बलि बलि जाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। नी में बल बल जाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। नी में खुशी मनाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। नी में खुशी मनाना नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। और मन बाजू में नाचे नी, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। मन बाजू में नाचे रे, दर्शन श्री गुरुवर के पाए। ज्ञान तिमिर से हमको घेरा, कैसे मंजिल पाएंगे। तेरे ज्ञान की ज्योति पाकर सहज पार हो जाएंगे। ज्ञान से ज्ञान की ज्योति जलती, दीपक तुम स्वीकार करो। मेरे सौरभ सागर गुरुवर मम कष्टों को दूर करो। ओम रोम आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में मौन का विनाशनाय दीपम निपाते। धूप समर्पित करेंगे सौभाग्यवती बहनें। चलिए हो द्वारे चलिए, गुरु के द्वारे चलिए। हो द्वारे चलिए, गुरु के द्वारे चलिए। चलिए गुरु के द्वारे चलिए। ले आया ले आया ले आया भक्ति का ये मौसम, गुरु के द्वारे चलिए। ले आया भक्ति का ये मौसम, गुरु के द्वारे चलिए। ले आया भक्ति का ये मौसम, गुरु के द्वारे चलिए। ले आया भक्ति का ये मौसम, गुरु के द्वारे चलिए। अष्टकर्म की दलदल में हम हरदम फंसते जाते हैं। पाप कर्म हम करते रहते, फल से नहीं घबराते हैं। धूप समर्पित तब चरणों में अष्टकर्म का अध्ययन करो। मेरे सौरभ सागर गुरु ब्रह्म कष्टों को दूर करो। ओम रूम आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में अष्टकर्म धाय धूपम निपाते। आइए फल लेकर के आए। सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। तो मस्ती में झूमे नाचे, मस्ती में झूमे नाचे, मस्ताने आए हैं। मेरे सौरभ सागर तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर गुरुदेव तेरे दीवाने आए हैं। तेरा चम 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 के परिचमे, मुझे भक्ति अपना तू बना ले। वो तेरा चम 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 के परिचमे, मुझे भक्ति अपना तू बना ले। अरे होली और दिवाली, होली और दिवाली घर पे मनाने आए हैं। मेरे सौरभ सागर तेरे दीवाने आए हैं। सौरभ सागर गुरु है तेरे दीवाने आए हैं। लोगे बादाम और किसमिस लेकर तेरे द्वार, सागर गुरुवर मम कष्टों को दूर करो। ओम रूम आचार्य श्री सौरभ सागर महाराज के चरणों में मोक्ष फल प्राप्त है फलम निपाते। और अर्घ लेकर के
यह श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ शिखरबंद मंदिर कमेटी, हाँ जी मंदिर कमेटी आ जाए आपसे। हमें पलका बिछाएंगे और गुरुवर की राह में आएंगे, हमें पलका बिछाएंगे और मन बाहर गुण गाए ले, मन बाहर से गुण गाए रे। प्रभु अखियां बिछाए के गुरुवर की राह में आए, हमें पलका बिछाएंगे और गुरुवर की राह में आए, हमें पलका बिछाए के। जल चंदन अक्षत पुष्प निवेद दीप धूप फल ले आए, तब चरणों में अर्घ्य चढ़ा के अष्टम वसुधा पा जाए। हमें अर्घ्य समर्पित करते हैं गुरुवर तुम स्वीकार करो, मेरे सौरभ सागर गुरुवर मम कष्टों को दूर करो। ओम ब्रह्म श्री आचार्य सौरभ सागर महाराज के चरणों में अर्घ प्राप्त आए, अर्घ्य निपाते स्वाहा आएगा जदेव हमारे। माँ चंद्र प्रभा कोख में जब आप थे आए, सब सपने देखे माता भी फूली न समाए। निकट सर पे आके सूर्य भी देख लिया था, हे दुत्य पुत्र जन्म का ये जान लिया था। जसपुर में गुरुदेव तुमने जन्म लिया था, जसपुर की माटी को भी तुमने धन्य किया था। पुष्प दंत संगे जसेपुर में पधारे, बालक सुरेंद्र पुष्प संगे चल दिया प्यारे। तप अग्नि में 12 वर गुरुदेव तपाया, मैं भी वन तप सम गुरु ये मन में भाया। वाली उम्र से सौरभ जी अम पिला रहे, आके आशीष पा रहे। संस्कार अलख देव जने जन्म जगाए, संस्कार प्रणेता तभी गुरुदेव कहलाए। सृजन किया गुरुदेव ने रचना कई लिखी, सिद्धांत शतक एक है नायाब नव कथी। जिसने भी गुरुदेव का साहित्य पढ़ा है, जे नत्य बोध करके उसका पाप कटा है। बच्चों व शिक्षकों को चमड़ा मुक्त किया है, सौरभांचल तीर्थ का उपहार दिया है। सार की नसिया कभी उद्धार है किया, मन हर परस क्षेत्र नाम उसको दे दिया। भूगर्भ में दबे थे आदि पाश अलवीरा, अपने ज्ञान योग से तुम्हें जान लिया था। ज्ञानी योगी देव गुरुदेव कहा है, पामते स्वाहा सौरभ सागर गुरु का करूं हमेशा ध्यान, भक्त की हर सांस में सौरभ सा। जीवन आशा हॉस्पिटल में सदैव आप आजीवन सदस्य संरक्षक के साथ साथ अन्य कई कार्यों में आपने सहभागिता को निभाया है। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां बजाइएगा आप सभी पूरे परिवार के लिए। कमल खिले खिले हैं और आज ये सौभाग्य से मिले हैं, चरण में नमने रहे हैं। ये महोत्सव की छींटें, इस होली पर्व की बहारें और रंगारंग कार्यक्रम गुरुदेव का निरंतर 22 तारीख से सरधना नगर में हम सबको लाभ मिल रहा है और ये क्रम अनवरत जारी है। आज षटखंडागम मंदिर में षटखंडागम ग्रंथ की स्थापना के बाद कल सुबह पूज्य गुरुवर का 8:15 बजे शिखरबंद मंदिर से मंगल विहार बड़े मंदिर के लिए हो जाएगा और आगामी आने वाले समय में पूज्य गुरुवर का प्रवास श्री दिगंबर जैन बड़े मंदिर जी परिसर में रहेगा। और गुरुवर हैं या इतिहास पुरुष हैं या विकास पुरुष हैं ये समझ नहीं आता, लेकिन ये तय है कि जहाँ दृष्टि डाल देते हैं वहाँ उस बंजर भूमि में भी फूल उगा देते हैं, वहाँ पर भी वृक्ष उगा देते हैं। और इतना इतिहास गुरुवर के 2009 के बाद सरधना से जुड़ा है कि जहाँ देखें वहाँ गुरुवर का नाम का और उनके द्वारा किए हुए बहुत सारे कार्यों का हम सबको उल्लेख मिल जाता है। लेकिन गुरुवर सरधना में बहुत कम आ पाते हैं और 6 वर्ष के बाद तो इस धरा पर आए हैं। 2 साल तो गुरुवर के कोविड की वजह से, कोरोना काल की वजह से पुष्पगिरी तीर्थ पर गुजरे और अलग अलग गुरुवर के माध्यम से हम सब ने भी बहुत सारे सिद्ध क्षेत्रों के ऐसे ऐसे क्षेत्रों के दर्शन किए जहाँ शायद जीवन में हमारा पहुँच पाना बहुत
ऐसा लगता था कि शायद वहां दर्शन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, चाहे वो चंपापुर हो, द्रोणागिर हो, ऐसे क्षेत्रों को गुरुवर ने अपना वर्षा योग दिया जिन्हें वास्तव में एक अलग की जरूरत थी, एक उमंग की जरूरत थी। और 2018 में 17 में जब गुरुवर सरधना नगर में आए थे तो बड़े मंदिर में आने वाले अतिथियों के प्रवास के लिए इतनी ज्यादा दिक्कत थी, संतों के प्रवास के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत थी कि आज के आधुनिकतम समय के हिसाब से वहां पर कोई भी स्थान नहीं था कि कोई आने वाले जो अतिथि हैं वो वहां पर रुक सकें, संत रुक सकें, बड़े बड़े आचार्यों के पूरे संघ रुक सकें, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन नाम जैसा है ऐसा ही काम है और पुष्प का सौरभमयी सुगंध ऐसी फैली कि सरधना के बड़े मंदिर में भी 1 घंटे के अंदर जब गुरुवर ने सबसे पहले तो बड़े मंदिर के पीछे की तरफ गली में, जो आदरणीय श्री धनपाल जैन जी के घर के सामने से जो गली जाती है, वहां पर एक 200 गज का प्लॉट बड़े मंदिर के लिए गुरुवर के माध्यम से, उनकी पावन प्रेरणा से और उनके सानिध्य में बड़े मंदिर के नाम हुआ। और उसी समय में 17 में यह भी पूज्य गुरुवर का मंगल आशीर्वाद था और वहां पर उस अतिथि भवन का कार्य होना था, लेकिन गुरुवर बड़े मंदिर से विहार करके आदर्श नगर में चले गए और ऐसा संयोग बना, ऐसी भावना बनी। गुरुवर ने कहा कि ये जो अतिथि भवन है अगर मंदिर परिसर में हो तो उसकी महत्ता और ज्यादा हो जाती है, सोने पे सुहागा हो जाता है। और गुरुवर की ये भावना, गुरुवर का ये मन सही प्रारूप में तब्दील हुआ और वह अतिथि भवन वहां से उठ के बड़े मंदिर जी के परिसर में आ गया। और आपको यकीन नहीं आएगा, जब गुरुवर मंच पर विराजित थे और उस पूरे परिसर की राशि मात्र 1 घंटे के अंदर एकत्रित हो गई थी, सॉरी 8 घंटे के अंदर एकत्रित हो गई थी। लोग जुड़ते चले गए, बोलते चले गए और वो लगभग 3 मंजिला बिल्डिंग जिसमें 17 कमरे हैं, हॉल हैं और अपनी सारी सुविधाओं से युक्त है, वो पूज्य गुरुवर के पावन आशीर्वाद से पूरी हो गई। और 6 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद कल उस भवन का, सौरभ सागर अतिथि भवन का लोकार्पण का कार्यक्रम पूज्य गुरुवर के बड़े मंदिर में पहुंचने के साथ संपन्न होगा। आप सबसे अनुरोध है, सरधना के इन इतिहासों में आप सब अपनी उपस्थिति की, अपनी मन की, अपनी जिज्ञासा की, अपने होने की, अपने आप सार्थकता को सिद्ध कीजिए। कल आपने गुरुवर को सुना भी होगा कि ये आपने सबने बना लिया, ये सफलता है और अब आप उस चीज को जी रहे हैं, उस चीज से जुड़ रहे हैं, ये सार्थकता है। और गुरुवर के आने से पहले ही आचार्य सुनील सागर जी का विशाल संघ उस बिल्डिंग में ठहरा, आचार्य श्री वसुनंदी जी का विशाल संघ उस बिल्डिंग में ठहरा, वीर सागर जी का पूरा वर्षा योग वहां पर संपूर्ण हुआ। तो गुरुवर के ऐसे मंगल आशीर्वाद के रूप में जो हम सबको चीजें मिल रही हैं, हम उन सब का भरपूर गुरुवर की उपस्थिति में आनंद लें और हम उस हर क्षण को जिए जो गुरुवर के पावन सानिध्य में हम सबको मिल रहा है। उसके बाद परसों से पूज्य गुरुवर के मंगल सानिध्य में शायद ऐसा भी पहली बार होगा कि जब भगवान मनसापूर्ण स्वामी का विधान, भगवान महावीर स्वामी के कृत्रिम समोशरण को रचकर हम सब वहां पर संपन्न करेंगे और एक भव्य लगभग 20 फीट ऊंचा समोशरण की रचना बड़े मंदिर जी के प्रांगण में हो रही है। और उसमें भगवान महावीर स्वामी, मनसापूर्ण भगवान महावीर स्वामी का वो विधान जिसके शब्द शब्द को गुरुवर ने अपने अंतस से उकेरा है, और जब आप उस विधान को पढ़ते हैं और करते हैं तो ऐसा लगता है कि सामने मानो स्वयं साक्षात भगवान महावीर स्वामी बैठे हों और आप उनके समोशरण में बैठकर अपने मन की बात उनसे कर रहे हों। तो उस विधान को जो लगभग 12 तारीख से शुरू होगा, 13 तारीख एक ही विधान 3 दिन चलेगा, 12, 13 और 14 तारीख में होली का वो पर्व, वो महापर्व जो अब तक हम सब ने सड़कों पे, गलियों में बहुत सारे पानी को बर्बाद करके और बहुत सारे रंग गुलाल अबीर के साथ खेला, लेकिन हम सब के लिए ऐसी पहली होली होगी जब गुरुवर का मंगल सानिध्य होगा और उनके आशीर्वचनों की हम सबको छींटे मिलेंगी, उनके आशीर्वाद का हम सबको अबीर गुलाल मिलेगा। तो 14 तारीख का वो होली का महापर्व, पूज्य गुरुवर का मंगल सानिध्य, और हम सब उस होली के त्योहार को ऐसा जिए, ऐसा खुशी मनाएं कि गुरुवर के सानिध्य में हम सबको ध्यान रहे, याद रहे, स्मरण रहे और पूरे जीवन के लिए ये हमारे स्मृति पटल पर हो जाए कि जीवन में होली तो बहुत सारी आई, लेकिन ऐसी होली कभी नहीं आई जहां गुरुदेव का सानिध्य हम सबको मिला। तो फागुन को जिए, गुरुवर के मंगल सानिध्य को जिए, उनके आशीर्वाद को जिए। आगामी कार्यक्रमों में आप सबको केवल आना है और बैठना है, पात्रों का सबका चयन हो चुका है। इस पूरे उत्सव को महोत्सव बनाइए, आइए गुरुवर के मंगल सानिध्य का आनंद लीजिए। जय बोले आचार्य श्री 108 सौरभ सागर जी गुरुदेव की। आए हैं तेरे घर पे
सवारी। सौरभ सागर जी ओ गुरुदेवा आए हैं तेरे दर पे संभाली। लब पे दुआएं आंखों में आंसू दिल में उम्मीदें पर झोली खाली। जसपुर वाले सौरभ सागर आए हैं तेरे दर पे संभाली। सागर तेरा सब नाम लेवा, हो मेरे सौरभ सागर तेरा सब नाम लेवा। ओ दिखे भगवान तुझ में तू ही है प्राण सबके, दिखे भगवान तुझ में तू ही है प्राण सबके। बड़ा या कोई छोटा नहीं मायूस लौटा, तू दुखड़ों को मिटाए बुझी किस्मती जगाए। और अपनी रहमत का किस्सा अब तो हम सब कहेंगे। तो उनकी दुनिया दुनिया ही गुलशन हो गुले माली, तू सबका माली। मेरे गुरु भाई सौरभ सागर जी आए हैं तेरे दर पे सवाली। देता बोध समाधि मन शुद्धि कर, सम्यक पथ पर गमन करे। वान योग वाचन पूजन जिन जीवन को धन्य करे। बोलिए परमपिता परमेश्वर प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर विश्व प्रभु भगवान महावीर स्वामी की, द्वादशांगमय जिनवाणी माता की, पराच की। परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सौरभ सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। अनुयोग, गमन, अनुग्रह, ये सारे शब्द पीछे चलने के हैं। किसके हैं? मैं उनका अनुगमन करता हूँ कि दिव्य वाणी है, उसके पीछे अपने को अपने कदम बढ़ाने ही पड़ेंगे। बढ़ाया है मुनिराजों ने उस समय भगवान महावीर स्वामी की वाणी के पीछे तो गौतम स्वामी ने, और गौतम स्वामी के पीछे भद्रबाहु से लेकर के आचार्य पुष्पदंत भूतबली स्वामी ने, और उनके पीछे आदि सागर शांति सागर महाराज ने, और उनके पीछे पुष्पदंत सागर सौरभ सागर महाराज ने अपने कदम को बढ़ाया है। उसी मार्ग का अनुगमन किया है, उसी मार्ग को अपना करके अपने मन वचन काय की चंचलता को रोका है, संन्यास को स्वीकार किया है। 20 तो वो थे, अचेतन है जिनवाणी, तो हम चेतन है। जिनवाणी कुछ बोलने वाली नहीं है, जिनवाणी कुछ कहने वाली नहीं है, जिनवाणी तो शब्द रूप में है। लेकिन जिस प्रकार एक किसान अच्छा होता है तो ज़मीन पर लटकने वाली बेल होती है वो बढ़ती चली जाएगी, तो नीचे फल भी खराब हो सकते हैं, बकरी भी खा सकती है, तो कुछ भी नहीं, एक बांस गाड़ देता है। और जैसे एक बांस को गाड़ता है और उसकी बेल की लता को उस बांस से थोड़ा सा बांध देता है, क्या होता है? जो भी बेल होती है उस अचेतन बांस का सहारा लेते हुए ऊपर की ओर चढ़ती चली जाती है। जो उसमें फल लगते हैं वो ज़मीन की गंदगी से भी नहीं टकराते हैं, और कोई मिथ्या दृष्टि के बकरियां भी उसको खा नहीं पाती है। आज हमको यही करना है। हमारे जीवन की जो बेल है, हमारे जीवन की जो लताएं हैं, उसको इस जिनवाणी के बांस पर बांध देना है, ताकि हमारा जीवन ऊंचाई की ओर निरंतर बढ़ता चला जाए। जिनवाणी कहेगी नहीं, जैसे आप लोग कहते हैं कि गुरु महाराज हैं, भगवान हैं, स्ट्रीट लाइट हैं। स्ट्रीट लाइट कहती नहीं है कि मैं जल रही हूँ तुम अक्षर देखो, वो तो अपना काम करती है। तुम्हारी इच्छा हो देखने की, चलने की, तो वो तुम्हें रास्ता दिखा देगी, लेकिन ज़बरदस्ती पकड़ करके तुम्हें रास्ते पर चलाने वाली नहीं है। चलना हमें पड़ता है, इसलिए शब्द को भी सुनना पड़ता है, अर्थ को भी जानना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर क्या कह दिया? द्वादशांग के ज्ञान का अनुयोगों में सार, बहुत संक्षिप्त है। और सार क्या है? घी वाला सार नहीं है अभी तो, वो सार तो और ऊंचा है।
लेकिन उसमें भी छटते 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 बहुत छोटी सी चीज़ आई है। ये समझ लो अभी फागुन का महीना आ गया, बसंत पंचमी आ गई है। आम के पेड़ में अगर आप देखोगे तो अनेक मंजरियाँ आती है। कितनी मंजरियाँ आती हैं? बहुत मंजरियाँ आती हैं। लेकिन आंधी आती है, तूफान आता है, बरसात आता है। आंधी तूफान बरसात में बहुत सारी मंजरियाँ झड़ जाती है, लेकिन थोड़ी बहुत बचती हैं तो उसमें आम की छोटी छोटी बोड़ियाँ भी आ जाती। लेकिन आती तो है इतनी सारी मंजरियाँ में, उससे आधी बोड़ियाँ आती है, लेकिन फिर आंधी तूफान आता है तो कितनी सारी झड़ जाती है और कुछ ही इतने बड़े आम के कच्चे फल के रूप में आते। लेकिन जितने आम के कच्चे फल के रूप में आते वो भी कभी इतने कभी इतने कभी इतने गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं, अचार बनाने के लिए तोड़ लिए जाते हैं। लेकिन कुछ एक आम ऐसे होते हैं जो पेड़ पे पक जाते हैं। लेकिन जितने आम पकते हैं आप देखो सारे के सारे डिब्बे में आते, पैकेट में आते हैं, लेकिन सारे के सारे आपके सरधना नगर में नहीं आते हैं। सरधना नगर में एक आध ट्रक आता होगा, और एक आध ट्रक आता होगा तो फिर भी वहाँ पर ट्रक आता है, लेकिन उसमें भी इतने सारे पके आम फिर दुकानों में एक एक ट्रे के रूप में पहुँच जाते हैं, एक एक डलिया के रूप में पहुँच जाते हैं, एक एक टोकरी के रूप में पहुँच जाते हैं, एक एक कैरेट के रूप में पहुँच जाते हैं। लेकिन वो जितने बगीचे वाले आम आपके ठेले में और दुकान में आते हैं वो सारे के सारे आपके घर में भी नहीं आता। और आपके घर में अगर आता है तो एक आध किलो आम आता है, और एक आध किलो आम आता है तो घर में भी 1 किलो आ जाता है। लेकिन आपके हाथ में कितना सा आता है? 1 फांक। कितना आता है? 1 फांक आती है। बस उसी प्रकार जिनवाणी है, दिव्य ध्वनि में तो आम की बोड़ी की भांति खिरी, लेकिन गणधर ने जो झेली आधी मंजरियां तो झर गई। और छटते 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 कितनी सी आ गई है? तो बोले प्रथमान योग, 24 तीर्थंकरों की जानकारियाँ, 63 सलाका के पुरुषों की जानकारियाँ। करणान योग कि कितने नदी है, नाले हैं, पहाड़ है, ऊंचाई है, पर्वत है, और कितनी सारी चीज़ें हैं, यानी भूगोल और खगोल, ये करणान योग में आ जाएगा। महापुरुषों की कथाएं प्रथमान योग में आ जाएगी, और हमें कैसे जीवन जीना है, कैसे आचरण का पालन करना है, ये चरणान योग में आ जाएगा। और फिर इसके उपरांत सब कर लोगे तो हम अपनी आत्मा में रमण कैसे करें, उसके लिए द्रव्यान योग में आ जाता है। किस में आ जाता है? द्रव्यान योग में आ जाता है। तो प्रथमान योग का 1 कली आई है हमारे पास। कितनी कली आई है? 1 कली आई है। और 1 कली में भी तुरंत जब मौका लगता है तो चाट जाते हो, छिलके को भी रगड़ रगड़ के चूस जाते हो। लेकिन आपकी इच्छा हमेशा यही होती है, अरे मेरे को 1 फांक न मिल करके बीच वाली घुटली मिलती तो ज़्यादा आम आ जाता। होता है कि नहीं? बच्चों में मुँह देखते हैं घर में कि घुटली हमारे हाथ में आ जाए तो चारों तरफ से माल मिलेगा। हम लोग घुटनी चाहने वाले लोग हैं कि एक बार घुटली मिल जाएगी तो फिर से बो देंगे, फिर आम पैदा हो जाएगा। आप तो छिलके में खुश हो जाते हो। किस में खुश हो जाते हो? घुटली किसको चाहिए? आओ, वेलकम। जिसको घुटली चाहिए वो मेरे पास आओ, क्योंकि घुटली में फिर से आम बनने की संभावना है। लेकिन फांक में स्वाद आने की संभावना तो पूरी है, लेकिन उसमें फिर से पनपने की संभावना नहीं है। ये विशेषता। लेकिन आप लोग तो इतने ज्ञानी हो गए हो चाइनीज के समान कि बिना घुटली के आम बना डाले। क्या बना डाले हो? बिना घुटली के आम, जैसे चाइनीज लोग बना दिए। आम तो है लेकिन उसमें घुटली नहीं है। ये जिंदगी ऐसी हो गई हमारी। तो आज कितना बढ़िया से अपना चल रहा है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। चिंता थी दीपक को, कमल को कि महाराज 4 दिन तक एक इतना सा विधान कैसे करेंगे। मैंने कहा बैठ जा, ऐसे होगा। और देखो अब लग रहा है कि यार 4 दिन भी कम पड़ गए, ये तो गड़बड़ी करी मैंने। अब सोच रहा है कि 4 दिन तक देखो आनंद के साथ सब बैठते हुए चले गए। ये तो अभी धर्म का प्रथमान योग है। पहला अर्घ कौन सा है? प्रथमान योग। इसलिए द्वादशांग के ज्ञान का अनुयोगों में सार, और शब्द अर्थ को जानकर। किसको किसको जानकर? शब्द को भी और अर्थ को। अगर अर्थ को नहीं जानोगे तो शब्द विकल्प पैदा कर देंगे।
क्या पैदा कर देंगे? विकल्प पैदा कर देंगे। इसलिए महावीर कहते अर्थ को जानना, शब्द को मत जाना। शब्द में तो कई सारे अर्थ घुसे हुए हैं, अब तुम कौन सा अर्थ को समझो कुछ पता नहीं। जैसे हम यहाँ पर आए तो भजन गाने लग गया, गली में आज चांद निकला, मेरे को देख करके गाने लग गया। गाया कि नहीं गाया? अभी गाया कि नहीं गाया है? अगर आप यूं सोचोगे तो आपके शब्द सुन करके अर्थ निकालोगे तो गली में चांद कौन सा दिख जाएगा आपको? क्या मन में भाव आएंगे? और यहाँ जब महाराज को देख करके आप बोल रहे हो तो कौन से भाव आ रहे हैं? चांद चांद दोनों हैं। जिनवर भी चंदा है, हमको भी चंदा बना दिया, बच्चे को भी चांद बना दोगे, गली में गुजरने वाली को भी चांद बना दोगे। बनाने में क्या बिगड़ रहा है? चांद तो सब है ना। लेकिन शब्द चांद है, लेकिन शब्द के पीछे कितने अर्थ छुपे हैं। जहां तुम जैसे जिस दृष्टि से देख रहे हो आपको वैसे ही चांद नजर आने लग जाएगा। कौन नजर आने लग जाएगा? चांद नजर आने लग जाएगा। और कहीं गंजा निकल जाए और तुम बोलो गली में आज चांद निकला, अगर आप उस गंजे को बोल दो गली में आज चांद निकला तो वो तुम्हारे पास आएगा, बेटा बड़ा अच्छा चांद तो तेने देख लियो, एक थप्पड़ मारेगा। बोले थप्पड़ क्यों मारा? अब तेरे को तारा दिखा रहा हूं। क्या दिखा रहा हूं? अब तेरे को तारा दिखा रहा हूं, चांद तो तूने देख ही लिया। तो ये शब्द अर्थ बहुत गहरे होते हैं और शब्द अर्थ को समझने के लिए ही महावीर कहते हैं पूरे के पूरे बैकग्राउंड को समझो, उद्देश्य को समझो, तरीके को समझो, फिर तुम भीतर से अर्थ निकालोगे तो क्या होगा? शब्द अर्थ को जानकर जब अर्थ को जान लोगे तो करूं आत्मा, और आत्मा का उद्धार होने लग जाएगा। इसलिए यहाँ पर पहले उद्धार करने का साधन प्रथमान योग बताया है। क्या बताया है? प्रथमान योग। ये बाद में हुआ, समंत्रभद्र के समय से हुआ। प्रथमान योग मर्था ख्यानम चरितम पुराणमपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीनम। जो तुम्हें समीचीन ज्ञान को देवे, तुम्हारे भीतर साहस पैदा करे, तुम्हें कष्ट के समय समता भाव जागृत करा दे, तुम्हें प्रेरणा देने लगी, अरे जैसे पहले देखो महापुरुषों को कितने कष्ट आए फिर भी धर्म से विचलित नहीं हुए, तुम्हारे पास तो जरा सा आया है और तुम बेचैन हो गए, कितने ना समझ हो। इसलिए अपने भीतर कौन सा भाव को जन्म दो? प्रशम भाव, शांत भाव, धैर्य भाव, इंतजार भाव को जन्म दो। कौन से भाव को जन्म दो? शांत भाव। होगी घटना तो घटेगी कोई ना कोई। ऐसा कौन सा जीवन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, परेशानी ना आई हो, उलझने ना आई हो, अशांति ना आई हो, बेचैनी ना आई हो, धोखा न खाया हो? कौन सा जीवन? आप बताओ। एक भी जीवन ऐसा नहीं है। लेकिन फिर उदाहरण याद कर लेगा पुराने महापुरुषों के। अरे देख लो, अगर हमें भी आहार नहीं मिला, आदिनाथ को 6 महीने नहीं मिला। घर में अगर सास परेशान कर रही है तो देख लो मनोरमा को कितना परेशान किया कि मटके में सांप तक सोमा के डाल दिया। अरे देख लो घर में कितना भी अच्छा आचरण कर ली छिप करके भी, लेकिन लोगों की निगाहों का कोई भरोसा नहीं। सीता को भी लांछित कर दिया। किसको लांछित कर दिया? सीता को भी लांछित कर दिया। अरे देखो सम्राट के जीवन में ऐसी राज सत्ता पलट गई, लेकिन धैर्य जंगल में रहा और फिर से अपनी सेना को तैयार किया और फिर से अपना मार्ग खोल लिया। तो ये सारी की सारी कथाओं को पढ़ते हैं महापुरुषों की, तो जीवन में किसका जागरण हो जाता है? साहस का, शक्ति का। बेचैनी विदा हो जाती है, भीतर की निराशाएं खो जाती है। बोले नहीं, इंतजार करो। और दोनों कहावतें आ जाएगी, अर्थ को समझोगे। सब्र का फल मीठा होता है, ये भी कहावत आ जाएगी। और बोले मौके को मत चूको, तुरंत भी काम करो। तब कौन से शब्द को कब लेना है? मौके को मत चूको, ये तुरंत काम करने की प्रेरणा है। तो जहां कहीं बेचैनी होती है तो सब्र का फल, दोनों चीजें तुरंत भी है। और ये कौन सिखाएगा? प्रशम भाव। कौन सा भाव? इसीलिए यहाँ पर कहा प्रथम चरण प्रथमान योग पढ़ प्रशम भाव विकसित होता। महापुरुषों की जीवन गाथा दुख हर साहस नित देता। ये उसी भाव को लिखा है। अब पूरी की पूरी पूजा में सारे के सारे जिनवाणी के परिभाषाओं को पढ़ करके ही ये श्लोक बनाए हैं। बैठ करके जिनवाणी विधान, श्रुत विधान, क्योंकि श्रुत पंचमी में मैं ये वाला विधान अवश्य कराता हूँ।
कहीं भी रहता है 3 दिन का 5 दिन का। जब पहली बार लिखा था तो पश्चिम बिहार में किया था, पश्चिम बिहार के पार्क में, जिनवाणी का विधान पार्क में। मंदिर के अंदर नहीं बैठते लेकिन वहाँ सैकड़ों लोग बैठे थे। सबसे पहला जब जिनवाणी विधान का उद्घाटन किया श्रुत पंचमी पश्चिम बिहार में किया था। उसके बाद तो सब जगह करने लगा हूँ। अब यहाँ पर भी आपने सतखंडागम का मंदिर बना लिया है। कौन सा मंदिर बना दिया है? सतखंडागम का पूरा आपने बना दिया। यहाँ पर कह रहे ना पूरा का पूरा उसी का तो है। सतखंडागम जैन धर्म का मूल ग्रंथ और मंत्र कहा, जैनागम का सूर्योदय था श्रुत पंचमी पर्व महामनस्वी पुष्पदंत ने महामंत्र नमोकार लिखा। 177 सूत्र ज्ञान में जीव द्रव्य संसार दिखा। पुष्पदंत यरुभूत बलि ने आगम का रस पिला दिया। सतखंडागम ग्रंथ प्रकट कर जैन धर्म को खिला दिया। अगर ये ग्रंथ नहीं होते, शब्द नहीं होते, तो जैन धर्म का अस्तित्व इतने जल्दी मिट जाता कि कुछ पता भी नहीं चलता, क्योंकि अजैन अन्य लोग, अन्य धर्मावलंबी बहुत आ गए थे। उस समय जीसस का भी धर्म प्रभाव आ गया, टालस्टाय का भी था, वो ताओ का भी था, श्वेतांबरों का भी हो गया, दिगंबरों का भी हो गया, और इधर अन्य दार्शनिक ब्राह्मण लोग भी ग्रंथ लिखने लग गए। अब सोचो ऐसे समय पे चिंता जागी गुरुधर सेना श्रुत रक्षा का। अब उस समय चिंता जगी और हर चिंता कहीं न कहीं कोई न कोई अच्छी चीज दे करके चली जाती है। माँ बाप को बच्चे की चिंता होती है तो धक्का दे करके भी आगे बढ़ा देते हैं। उस समय स्कूल जाने का और घर से 6 घंटे भी छोड़ने का दुख नहीं देखते हैं, 25 साल के बाद आने वाले सुख को देखते हैं। ऐसे ही जिनवाणी को देखा, आज उसी जिनवाणी को पढ़ रहे हैं तो वो जिनवाणी में फिर बोधि समाधि मन शुद्धि कर सम्यक पथ पर गमन कर। हे प्रभु, आपकी जिनवाणी को पढ़ूंगा तो क्या मिलेगा? बोधि मिलेगी और समाधि मिलेगी। ये सब चीजों को समझ लेना है। बोधि का मतलब होता है समझ पैदा होगी, समाधि का मतलब होता है त्याग पैदा होगा, और समझ नहीं पैदा होगा तो त्याग भी पैदा नहीं होगी, त्याग पैदा नहीं होगा तो समाधि के भाव भी नहीं जगेंगे। इसलिए अपने जीवन में आज बैठे हो तो कहीं न कहीं एक पेज जिनवाणी पढ़ने का आज नियम ले लो कि हम चलो आदिनाथ पुराण, पद्म पुराण ये पढ़ लेंगे, कार्तिक अनुप्रेक्षा पढ़ लेंगे, आदि पुराण पढ़ लेंगे, वरांग चरित्र पढ़ लेंगे, फिर श्रावकाचार पढ़ लेंगे, सब पढ़ लेंगे। ये मन में विचार पैदा, क्योंकि ज्ञान स्वयं को परिमार्जित करता है, ज्ञान रोशनी का काम करता है। जिनवाणी तो चश्मे के समान है। आपके भीतर आंखों में अगर 1% भी रोशनी है तो चश्मा अक्षर को बड़ा करके दिखा देगा। जब आप ही अंधे हो तो चश्मा क्या करेगा? बचपन में यही तो पढ़ते थे आप लोग। कौन सा? लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किम करिष्यति, कि जिसकी आँख ही नहीं है उसके सामने दर्पण रख दो तो क्या कुछ पता चलेगा? नहीं चलेगा। उसी प्रकार तुम्हारे भीतर रुचि ना हो, हम जिनवाणी को यहाँ पर कितना भी रखवा दें, क्या आपकी बुद्धि बढ़ेगी? बोले नहीं बढ़ेगी। वो तो ऐसी हो गया जैसे मंदिर के दीवार पे कोटेशन लिखा दो। मंदिर के दीवार पर कोटेशन लिखाने से क्या आपके जीवन में दीवार के जीवन में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा। उसी प्रकार दीवार में जिनवाणी रख देने से आपके जीवन में परिवर्तन होगा? बोले होने वाला। इसलिए उसका अध्ययन भी करो, पूजन भी करो, वंदन भी करो। अब यहाँ पर बना लिया तो जैसे 44 दिन तक पारसनाथ भगवान को खुश किया। कितने साल से? 6 साल से प्रति वर्ष 44 दिन का विधान कहीं पर अगर होता है तो उस मंदिर का नाम है शिखर बंद जैन मंदिर, और कहीं नहीं होता। होते हैं कई जगह, लेकिन इस प्रकार एक संकल्पबद्ध होकर के एक आध बार किसी ने कर लिया बात अलग है, सामूहिक रूप से। और इसीलिए पहले ने आपसे कह दिया था कि शिखर बंद का तलघर खुला, मंदिर का भाग्य खिला। पहले दिन कहा था ना, और मंदिर का भाग्य खिला कि सतखंडागम का यहां पर फूल भी खिल गया। अब तो हो गया काम, कुछ भी नहीं बचा। महाराज के रहने के लिए भी है कि नहीं है? जिनवाणी के रहने के लिए भी हो गया,
पारसनाथ भगवान का मंदिर और वेदी भी बना दिया 6 साल पहले। कितने साल पहले? 6 साल? 6 साल नहीं, 6 साल ही हुए, नहीं 10। कितने साल हो गए? 15 साल पहले। कितने साल पहले? 15 साल पहले। पता भी नहीं लगता 15 साल कितना होता है? उस समय कुछ थोड़ी ना था ऐसा, ऐसे ही आहार करके आए, यहाँ पर आ गए दर्शन करने के लिए, ले आए पकड़ करके और ले आए तो दर्शन कर रहे थे। ये क्या है? बोले तलगर है, जरा खोलना। बस खोलना तो वो खुलना था, कुछ ना कुछ क्या करना था, कुछ ना कुछ खुलना था। और खुलते खुलते कितने आगे बढ़ गए। आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ के लोग बड़े, अगर उस समय की याद करें तो कोई ऐसी उम्मीद थोड़ी नहीं थी कि यहाँ पर इतना अच्छा पंच कल्याणक कर लोगे, ऐसा जिनवाणी का मंदिर बन जाएगा। इतने कम लोग इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, फिर भी पूरा का पूरा उत्साह इस मंदिर के प्रति बना हुआ है। और फिर पूरी की पूरी समाज भी कितना अच्छे से साथ देती चली गई कि 1 मिनट में पंच कल्याणक भी हो गया। तो बढ़ते बढ़ते कहाँ हुआ? रामलीला मैदान में हो गया। कहाँ पर हो गया? और कितने भव्यतम तरीके से कराया कि नहीं कराया? सोच रहे थे आप? नहीं, सब चीज़ें होता चला गया और करते चले गए तो निश्चित रूप से यहाँ के लोगों का एक जुड़ाव बना रहा। तो इसमें नल और नील के समान अगर इस मंदिर में लगे रहे तो हमारे 2 ही लोग लगे रहे, कमल कुमार जैन और दीपक कुमार जैन। ये दोनों के दोनों साथी नल और नील की भांति बने रहे हैं। और यहाँ से जाने के बाद भी ऐसा शायद ही कोई स्थान हुआ होगा इन दोनों की जोड़ी ना आती हो। ये दीपक ही नाम है ना इसका? हाँ, इन दोनों की जोड़ी ना आती हो। कितने साल हो गए, कितने बार आए? मेरे ख्याल से हर 4 महीने में एक बार नंबर लग जाता होगा, कई बार तो जल्दी भी लग गया। 6 साल हो गए, 7 साल हो गए। कोरोना काल में भी आना चलता रहा। कौन से काल में भी? कोरोना का। और इनकी पूरी फैमिली, कमल की भी और दीपक की भी फैमिली, बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते चले गए। जो आजकल रात्रि सांस्कृतिक कार्यक्रम पूरा संभालती है वर्णी का, सारे छोटे बच्चों का, पूरी की पूरी संभाल रही कि नहीं संभाल रही? नियम धर्म के साथ सब चलता रहा। इनके बच्चे भी बढ़ते बढ़ते आगे बढ़ते बढ़ते इस मंदिर को तो चमकाया। साथ में आज जब जीवन आशा की बात चली तो जीवन आशा के सदस्य के रूप में भी दोनों का दोनों परिवार इस मैदान में आ गया कि चलो महाराज, हम अपने लिए कर रहे हैं, मंदिर के लिए कर रहे हैं, धर्म के लिए कर रहे हैं, तो इसमें आगे बढ़ जाएं। लेकिन आगे बढ़ने में शिखर बंद मंदिर में अनिल कुमार जी का परिवार आया। और इसका परिवार सबसे पहला, यानी आज से 16 साल पहले जब चातुर्मास किया था तो मेरी योजना में सबसे बड़ा दान देने वाला उस समय अनिल कुमार जैन सर्राफ का ही परिवार था। सौरभांचल के लिए पूरे सरधना में सबसे ज़्यादा योगदान दिया था इनने। और बस ही साइलेंट इनकी आदत है। और आज देखो फिर एकदम से भाव जागे, जबकि कोई बात नहीं होती, न कभी ऊपर आते हैं न कभी, और पहले भी ये आदत थी, बात कुछ नहीं करना, बस भीतर की आस्था बनी हुई थी। उस समय संरक्षक के रूप में आए थे पूरे सरधना में। बाकी तो बहुत सारे लोग सदस्य बने थे, लेकिन उस समय की बता रहा हूँ, 16 साल पहले। कितने साल पहले? 16 साल पहले। आज फिर यहाँ पर बात चली तो देखो इनका सौभाग्य कि उस समय तो तीर्थंकर के माता पिता बने, पंचकल्याणक हुआ। क्या उसका था? आप उस नज़ारे को याद करो जब उस गली में बैठे थे और जनता कहाँ तक थी? जनता कहाँ तक थी जब माता पिता का वो किया था आपने, मंगलाचार। याद करो वो दिन। क्योंकि फिर से कहीं ना कहीं भाव, भले आना जाना नहीं रहा उनका, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर छुपे हुए थे हम, कहीं ना कहीं छुपे हुए थे। और छुपे हुए थे, फिर एकदम से कुछ नहीं, अपने आप ही भाव जग गए कि एकदम से परिवार आ गया सामने। यही सब तो बने थे सारे के सारे। क्रम कब किसका आ जाए कुछ भी पता नहीं चलता है। आने के बाद जिन्होंने जिनवाणी का विराजमान किया, इतना बड़ा मंदिर बनाने के बाद भी फिर खजांची परिवार से भी भाव जग गए कि चलो भाई इतना तो कर ही रहे हैं और कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ते चले जाएं। तो जीवन आशा से भी जुड़ गए, जिनवाणी से भी जुड़ गए, संस्थाओं से भी जुड़ गए हैं और कार्य भी करते चले जा रहे हैं। कार्य की पूर्णता, ये सब प्रथमान योग है। ये सब क्या है? पहली क्रिया है। धर्म का शुभारंभ इसी से होता है, क्योंकि कर्तव्य हो, जीवन हो, धर्म हो, दान हो, सेवा हो, भक्ति हो, ये सब निरंतर चलता चला जाता और चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है।
और चलते भी रहना चाहिए। लेकिन अब जितनी सारी महिलाएं यहाँ पर बैठी है, जो यहाँ जिनवानी का पूरा विधान किया है, सारे के सारे परिवार तो कम हैं, परिवार तो कम हैं, 40-50 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? 50 परिवार इससे जुड़े हुए हैं। कितने परिवार जुड़े हुए हैं? और 50 परिवार यहाँ से जुड़े हुए हैं और 60 लोग 4 दिन तक विधान में बैठे हैं। प्लस में प्लस हो गया कि नहीं हो गया? 100 घर हो और 70 लोग बैठे, समझ में आ रही है? और 50 घर हो 60 लोग बैठे, कौन अच्छा? कौन अच्छा? जय हो चोपड़ा वालों, कल बताऊंगा, आज कुछ नहीं, कब बताऊंगा? तो अभी से सोच लेना, गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि आदर्श नगर ने तो आदर्श स्थापित कर ही दिया है। और इतने आगे बढ़ गए, बढ़ते चलते चलते इतनी कभी उम्मीद ही नहीं की थी कि आदर्श नगर में ऐसे भाव जग जाएंगे कि विधान पूजा पाठ करते हुए एकदम से अनिल कुमार जी वगैरह लेकर के कमल कुमार वगैरह करीब 8-10 लोग जीवन आशा परिवार से भी जुड़ गए। समाज में तो काम किया, मंदिर में तो काम किया, इतना बड़ा संत निकेतन तो बना दिया और टोटल 2 साल में सब काम किया है और सारे लोगों का साथ। आप सोचो, सोचते चले जाओ तो सरदना में आने के उपरांत कहीं न कहीं कोई न कोई बात, कोई न कोई राशि तो कहीं न कहीं फिट हुई थी। क्या फिट हुई थी? कोई न कोई राशि तो फिट हुई थी, हमारी और तुम्हारी नगर की। हुई थी कि नहीं हुई थी? अब फिट होते होते हिट कहाँ तक होती है, अभी और आगे बढ़ रहा हूँ। बढ़ रहा कि नहीं? प्रसम भाव साहस देता, यह प्रथमा नियोग है। अभी कौन सा नियोग है? करणान योग में फिर गुणा भाग आता है, क्योंकि करणान योग अतीत को बताता है। किसको बताता है? अतीत को बताता है। जब भी आप कुछ बात बोलते हो तो यहाँ पर महाराज जी के सामने अतीत की याद दिला देते, अरे जब महाराज आए थे तो, जब महाराज आए थे तो, जब महाराज आए थे तो। न तो तुम्हें मालूम था ऐसा होगा, न मुझे मालूम था कि ऐसा करूँगा। बस वो अपने आप ही होता चला गया। क्या होता चला गया? अपने आप ही होता चला गया था। यानी ऐसी हो गया था, सीप के मुख में स्वाति नक्षत्र में बूंद आई थी, वो मोती बनने लग गई थी। हुआ था कि नहीं हुआ था? अपने आप ही होता चला गया। तो स्वाभाविक रूप से जो काम होता है उसका एक अलग ही रूप आ जाता। तो अतीत की स्मृतियाँ रहती, तो जितने भी सारे लीग हो गए तो अतीत की स्मृतियों के साथ 44 विधान तो करते थे। अब जिनवानी के विधान का जितनी भी यहाँ महिलाएं बैठी हुई 60-70 और पुरुष वर्ग भी, तो रोज़ नहीं करो तो कोई बात नहीं, रोज़ तो दर्शन ही हो जाएंगे। एक आध जिनवानी के पूजन कर लो, लेकिन ये सोच लो, चलो महिलाएं हैं तो महीना में बैठ करके यहाँ भगवान की पूजा विधान तो करते ही करते हैं, जिनवानी का विधान भी कर लिया करेंगे, तो मंदिर के अंदर जाना आना भी होता रह जाएगा। नहीं तो वो भी एक अलमारी बन के रह जाएगी। क्या बन के रह जाएगी? क्या बन के रह जाएगी? अलमारी बन करके रह जाएगी। अलमारी उसको नहीं बनाना है। क्या नहीं बनाना है? क्रम बना करके रखना है। क्या बना करके रखना है? क्रम बना करके रखना है। क्रम बना करके रखने से उसकी रौनक बनी रहती है। स्वाभाविक है, कोई भी चीज़ आप बनाओ, संत निकेतन बनाओ, साधु आता जाता काम होता रहता है तो साफ सफाई बनी रहती है, और नहीं आया जाए तो धूल फाकता है कि नहीं फाकता। उसी प्रकार मंदिर है, अगर रोज पूजा प्रक्षाल होता रहता है तो मंदिर की मूर्ति की चमक भी बढ़ती जाती है, अतिशय भी बढ़ता चला जाता है। उसी प्रकार जिनवानी का मंदिर है। किसका मंदिर है? जिनवानी का भी। अपने गए आए, हो सके तो महीने में जितने यहाँ पे महिलाओं का ग्रुप तो है नहीं, है? मालूम नहीं है ना? हाँ, यहाँ पे तो है नहीं कुछ। हाँ, क्योंकि मालूम नहीं चला था ना यहाँ का, तो कि नाम ही नहीं आता शिखर बंद का। तो अपने आप में जितनी महिलाएं हैं सब इकट्ठे हो जाओ। हैं, खजांची परिवार के सबसे ज़्यादा हैं, वही सबसे ज़्यादा। कितनी सारी है, बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल यही बना लो, बिल्कुल जिनवानी का ग्रुप बना लो, माँ जिनवानी महिला समिति बना लो, जिनवानी के रूप में बना लो। पारसनाथ तो है ही। तो जितनी भी महिलाएं हैं तो महीना में एक बार करते चले जाओ। पुरुष वर्ग तो आते भगवान की करते चले जाएंगे। किसकी करते चले जाएंगे? कि बिल्कुल ऐसे ही जैसा चमकता हुआ दिख रहा है वैसे ही चमकता हुआ बना रहे। कोई आए या ना आए, कोई चिंता मत करो, लेकिन जब कभी भी श्रुत पंचमी आएगी तो यहीं पे फंक्शन रखो पूरा का पूरा। और कोई भी दिन आता है आपको रखना है, सरस्वती का तो रखते चले जाओ, जिनवानी का रखते चले जाओ, कोई मनाही तो, ताकि इस मंदिर में भी जो चलता रहता है वैसे ही चलता रहे। और इसका संबंध कहीं ना कहीं जिनवानी से रहा होगा, तभी तो जिनवानी भवन ही बना हुआ है। हैं, यही बोलते ना कि मंदिर को कोई ना कोई संबंध रहा होगा, वो तो बीच में मैं टपक गया। हुआ कि नहीं? जब भावनात्मक चीजें होती सब,
और ऊपर से देखो मैं तो कितना बड़ा परिसर है आपका। ये तो पुराने ज़माने के हिसाब से बना हुआ, इसलिए ऐसा लग रहा है। कहीं ये ढंग से बन जाए ना तो आप देखो इतना बड़ा लगे, इतना बड़ा लगे, उस कोने तक है, इधर इस कोने तक है, कितनी सारी चीज़ें है आपका। तो ये पता नहीं पूर्वज हमें क्या दे करके चले गए, कुछ भी पता नहीं चलता। भविष्य को हम क्या दे करके जा रहे हैं, ये आपका पुरुषार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका पुरुषार्थ और प्रयास कहलाता है। तो बड़े आनंद के साथ आज समापन का ही दिन है। कौन सा दिन है? समापन का दिन। बस इतनी सारी महिला यहाँ। अच्छा, अगले साल आएगी। बहुत अच्छा, आशीर्वाद। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ जितने भी है इधर से, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे। बहुत अच्छा, बैठ जाओ, बहुत सुंदर। क्योंकि आप लोग यहाँ बैठ जाओ, क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं और आनंद के साथ बैठे हैं। क्योंकि जब चल रहा था कार्यक्रम तो यही तो बात चल रही थी, इतने घर है महाराज, इतने लोग बैठे, उन्हें कोई टेंशन मत ले, अटेंशन रह के काम कर, यही तो था। उसको चिंता हो रही थी। हैं? अब देखो तो अब चिंतन हो रहा है। अब क्या हो रहा है? चिंतन हो रहा है। तो ये स्वाभाविक क्रम है कि नहीं? इस स्वाभाविक क्रम के साथ सारा का सारा क्रम अपना आनंद के साथ चलता चला जाता है। इसलिए अभी कौन सा अर्घ चढ़ा रहे हैं? प्रथमान योग का। कौन सा अर्थ चढ़ा रहे हैं? प्रथमान योग का अर्घ चढ़ा रहे हैं। अब प्रथमान योग में आपने सारे इंद्रों से चढ़वा लिया है। अब करणान योग में सब कमेटी के लोग, वो जिनवाणी विराजमान करने वाले चढ़ा लो। फिर चरणान योग में कमेटी वाले पूरे चढ़ा, नहीं चरणान योग में जितने बच्चे बैठे वो चढ़ा लो, और द्रव्यान योग में कमेटी वाले चढ़ा लेंगे। नहीं, एक और है, सर्वान योग में जितने और बच्चे वो चढ़ा लेना। आज सबसे चढ़वा दूं अर्घ, उसके उपरांत तो फिर मामला समाप्त हो जाएगा। और भी काम नहीं, ज़्यादा विराजमान होना है और कुछ ज़्यादा काम नहीं। आज कौन सा दिन है वैसे भी? कौन सा दिन है? कौन से सोमवार को कौन से भगवान का दिन है? कौन से भगवान का? अब कौन से चंदा बनना है आपको? शुक्ल पक्ष का या कृष्ण पक्ष का? हैं? शुक्ल पक्ष का बनने में रोज बढ़ते रहना पड़ेगा, और कृष्ण पक्ष का होगा तो घटते रहना पड़ेगा। अब ये मुझे मालूम नहीं, ये जिम्मा पारसनाथ भगवान को सौंप दिया कि आप ही पहचानो इनको। किनको पहचानो? किनको पहचानो? आने वाले को। अब इतने आगे बढ़ते चले गए हो, अब सारा काम मंदिर का, जिनवाणी का भी हो गया, भवन का भी हो गया है, महाराजों का भी हो गया है, वेदी का भी हो गया है, पंचकल्याणक का भी हो गया है। तो अब इस काम को कुछ मत रोको। अब थोड़ा सा मंदिर का जो और इधर उधर टूटते फूटते जा रहे हैं ना, ये सब आपके, ये देख रहा हूँ ना, कांच वाँच सब छूटते फूटते जा रहे हैं ना। अब भगवान के अंदर का भाग, कौन सा भाग को सोचो? धीरे से अंदर के भाग का सोच लो कि इसको हमें कितना अच्छा कर लेना है। पूरा का पूरा अंदर चमक जाएगा। भगवान बैठे हुए हैं, भगवान को कोई दिक्कत नहीं। भगवान तो पाषाण के भी हैं और रत्नों के भी हैं। कहाँ के हैं? पाषाण के भी और रत्नों के भी। धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाओ, नहीं तो फिर तलघर चले जाओ। कहाँ चले जाओ? और तलघर का ही तो प्रभाव रहता है। किसका प्रभाव? तलघर का ही प्रभाव रह जाता है। चंदना के तलघर में महावीर स्वामी पहुंच गए हैं, तो जितने भी उसके छटे छटाए बाल थे, बेड़ियां थी, सब टूट गई और फिर से वही सौंदर्य आ गया। आए थे नहीं, एक ही बार तो पहुंचे थे महावीर स्वामी, पहुंचे थे कि नहीं? बस ऐसे ही हो जाता है कभी कभी। वो करता कोई नहीं है, लेकिन सब होता चला जाता है। क्या होता चला जाता है? सारा काम होता चला जाता है। तो आइए अब सभी इंद्र इंद्राणी पहला अर्घ चढ़ा ले। ओम ह्रीं श्री जिन्मुखोद्भव दिव्य ध्वनि प्रथमान योग रूप स्वरूप जानेभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। दुनिया बदल गई यार, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। और अब तो चले इनकी सरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। अब तो चले इनकी सरकार, अपनी तो दुनिया बदल गई यार। और चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई, चांदी चांदी हो गई मेरी, चांदी चांदी हो गई। और जय हो गुरुवर की जय हो, जय हो गुरुवर की जय हो। लागी लागी रे लगन, सौरभ सागर नाम
हिल मिल आओ रे सखी गाओ मंगलाचारनी। ओ हिल मिल आओ रे सभी गाओ मंगलाचारनी। गावो गावो रे सखियो गावो मंगलाचारनी। ओ गावो गावो रे सखियो ओ गावो मंगलाचारनी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी। ओ आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी। ओ लागी लागी रे लगन गुरुवर तेरे नाम की। लागी लागी रे लगन गुरुवर तेरे नाम की। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी। आई सुबह घड़ी देखो मारे आंगन हाजरी। ओ बाजी बाजी रे सहनाई ढोला थारे नाम री। ओ बाजी बाजी रे सहनाई ढोला थारे नाम री। मैंने ओढ़ ली चुनरिया गुरुवर तेरे नाम की। ओ मैंने ओढ़ ली चुनरिया गुरुवर तेरे नाम की। लोका लोक कर्म गतियों को आगम से हो जाने रहे। चिंतन अध्ययन में रत रहते करड़न योग को मान रहे। मन की चंचल वृत्ति रोके ज्ञान महासुखदाई। करणान योग के लिए आचार्य कहते हैं कि तुम्हारे मन की चंचलता उसको रोकने के लिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में श्लोक जो है वही है ये। लोका लोक विभक्तिर युग परिवृत्ति चतुर्गति नाम च आदर्शमिव तथा मति रवेति करना। अर्घम निर्वपामिति। आइएगा सारे बच्चे आ जाएं। सब आ जाओ जल्दी से आइए। आज मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और मेरी तो पतंग उड़ गई रे। अरे सौरभ सागर दर्श मिला मन ये मेरा किला किला। सौरभ सागर का दर्श मिला मन ये मेरा किला किला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। ओ फासले हटा दो आज सारे। अरे हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। ओ फासले हटा दो आज सारे। हो गए गुरुजी हम तुम्हारे। और मन का पंछी बोल रहा पिहो पिहो बोल रहा। मन का पंछी बोल रहा पिहो पिहो बोल रहा। आज जगह तंग हो गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। और मेरी तो पतंग उड़ गई रे। पापों के दल दल में जीवन निकार करो। अर्घ चढ़ा चरणान योगी को निज आत्म उद्धार करो। बहुत सुंदर बच्चों से चढ़वा रहा हूँ क्योंकि जावक की चर्या पालन कर पुण्य भाव पाप भाव से। इसलिए मैं गृहस्थ जीवन में जैन हूँ तो जैन कुल के नियम का पालन करूँगा। यानी रात में नहीं खाऊंगा, बाहर की चीज़ें गंदी नहीं खाऊंगा, हिंसा नहीं करूंगा, माला जरूर फिरूंगा, देव दर्शन करूंगा। ये श्रावक है, ओ जैन है और श्रावक बन गया तो मैं पूजा करूंगा, गुरुपास्ती करूंगा, स्वाध्याय करूंगा, संयम पालन करूंगा। ये कौन हो गया? श्रावक है। और दुखों से मुक्ति दिव्य धुनि चरणान योग रूप स्वरूप ज्ञानेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। चलिए जो भी इसमें और अखंड सौभाग्यवती बनी थी, अन्य महिलाएं बैठी और पुरुष बैठे थे, वो खड़े हो जाओ, द्रव्यान्योग का चढ़ा दे। पूर्ण क्षेत्र पे बुला लो महावीरा, हम तो दर्शन करने आएंगे। दर्शन करने आऊंगी मैं, बंधन करने आऊंगी। ओ दर्शन करने आऊंगी मैं, बंधन करने आऊंगी। मोह मनसा पूर्ण, मोह मनसा पूर्ण क्षेत्र में बुला लो महावीरा, मैं तो दर्शन करने आऊंगी। दिव्य ध्वनि द्रव्यानुरूप श्रुत ज्ञानेभ्यो नमः अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। सब खड़े हो जाओ जितने भी बचे हुए हैं। केसरिया आज हमारे रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारे रंग केसरिया। ओ तन केसरिया मन केसरिया, तन केसरिया मन केसरिया आज रमा है रंग केसरिया, आज हमारा रंग है केसरिया। केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया। मंदिर के भगवान केसरिया, मंदिर के भगवान केसरिया। पारशना
कथित गणधर गुम्फित सर्वान् योग द्वादशांग श्रुत द्वादशाधिक शतकोटि त्रयशीति लक्ष्य 850 सहस्र पंच पद प्रमित श्रुत गानाय नमः हरिघम निर्वपामिति। एक जिनके द्वारा भी आपने स्थापन का निर्णय दिया है वो सज्जन उठा कर दिया। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। एक पीछे हो जाइए। बाबूजी थोड़ा सा चल मान के चल। विवेचन है अवतरने की बात इसी में संशय इसमें लेसन है। ओम नी संशय विपर अनद्वसाय रहित ज्ञान वर्धनाय द्वादशांग में दिव्य धवने नमः संपूर्ण अर्घम रूपांति स्वाहा। 9 बार जाप करें। ओम नी जिन खुद्भव वाग्वादने सरस्वती नमः। हरि मुनिराज कंठपा स्मृति से ही बढ़ता है। आदिनाथ की दिव्य ध्वनि को विश्व सेन फैलाते हैं। महावीर की मौन ध्वनि को इंद्रभूति पकड़ाते हैं। ओम करे में दिव्य देशना अनक्षरी ही कीर्ति है। चारों काल में 24 घड़ियां आगम धारा बहती है। नरदेवों के इंद्रों द्वारा वाणी पूजी जाती है। तो मन हित कर मन हर वाणी जन कल्याण कराती है। द्वादशांग में वाणी क्रम से मुनियों ने स्वीकार किया। 643 वर्षों तक वे स्मृति में विस्तार हुआ। धीरे धीरे स्मृति क्षमता कब से घटती जाती है। शुद्ध विच्छेद नहीं हो जाए चिंता मन में सताती है। महाकंप पानी पाप जाता है। मंत्र शास्त्र लिख कर धर्षेना अक्षर शास्त्र प्रदान किया। अरहत बल से शिष्य बुलाकर मंत्र रिद्धि वरदान दिया। आज्ञाकारी समताधार संज्ञा चंद्र गुफा गिरनार गिरी पर सारा ज्ञान प्रदान किया। पुष्पदंत और भूतवली ने गुरुवर को सम्मान दिया। ऋषि सभा के अधिपति बनकर पुष्पदंत ने ग्रंथ रचा। अंकलेश्वर की धराधाम से तीनों का सौभाग्य जगा। 5 पद के 35 अक्षर लिपि बद्दड़ मुखार लिखा। छठ घंटागम ग्रंथ प्रकट कर जेनागम को दिया लिखा। महापर्व मां जिनवाणी का शुद्ध पंचमी कहता है। इन धर्म के शुद्ध ज्ञान का परिचय यही कराता है। द्वादशांग के बीजाक्षर को आगम में हम आगम में आराधित तेरा भुवन की बरसा दुंद आसन वाणी सरसा। छत्र चमर भामंडल भारी हेतु विप्रातिहार। तुमने क्यों बंद कर दिया? मां शारदे मां शारदे मां शारदे तोहे बालक तेरे आराम से। हाँ तीसरी पुस्तक पीछे पीछे। हाँ आराम से। चतुर्थ पुस्तक चौथा 5वीं पुस्तक हो गई। इसके बाद 6वीं पुस्तक है श्री प्रदीप जैन रजत जैन पूर्व सभासद परिवार। आराम से प्रदीप जैन रजत जैन पूर्व सभासद परिवार। परिवार का बहुत योगदान रहा है।
जिन से पार हो जाए, अब सागर से पार हो जाए। हाँ ठीक है खजांची परिवार आप साथ में आ रहे हो ना। नीचे से हाथ हो जिनवाणी जग मैया जन्म में दुख में तिलो, जिनवाणी जग मैया तिलो मरण दुख में तिलो। संजीत जैन परिवार से सौभाग्य आपको मिल रहा है हाथ लगाने का, महिलाओं को इससे वंचित न। मेरे पास आ रही है नौवीं पुस्तक आजो हाथ लगाओ भैया तो हाँ आओ पूरे परिवार के साथ आओ रखो विराजमान करो। ओम ह्रां ह्रीं नृसिंह शक्तिंदगम तस्करे स्थापयामि स्वाहा। परिवार खेटड़ा आपकी है हां ये तो आप हाथ लगाओ पकड़ दो आराम से। 11 से लेकर 13 तक जिनवाणी मैया भाग्य में चाहे, जिनवाणी मैया 11वीं पुस्तक की स्थापना 12वीं और 13वीं पुस्तक की स्थापना कर रहे हैं। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं तस्रे शक्तिंदगम स्थापयामि स्वाहा। तेरहवीं का है ये कर दी यार होली की बात। 14वीं पुस्तक है श्री विनोद जैन विकास जैन खजांची परिवार। चलो माता की जय। इसके बाद आइए 15वीं पुस्तक श्रीमती उषा जैन आशी जैन खजांची परिवार। चलिए आज बहुत यहीं से कर दो, यहीं से मैं नीचे इन्हें पकड़ा दो। अजय जैन ऋषभ जैन खजांची परिवार। कोई नहीं माता तुम्हारे बिना कौन सा। माता की जय। अजय जी आगे अजय जैन गंधर्व जैन परिवार मेरठ। बोले सतकंडा ग्रंथराज की 18वीं पुस्तक श्री उमेश जैन गंधर्व जैन देहरादून। हाँ बीच में रखो। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। कहाँ मिलेगा मौका? हो ये जो दुनिया ने ये मन के कांटों का पकड़ के रखो। चलो हाँ इधर रखो। हाँ ओ माँ जिनवाणी माँ, ये जो दुनिया है ये मन है कांटों का, तुम फुलवारी हो। ओ माँ 20वीं पुस्तक की स्थापना कर रहे हैं। आजो आजो। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं तस्रे शक्तिंदगम स्थापयामि स्वाहा। अब इधर तो फिर कोई अपना नहीं है, सुख दुख कोई मुस्काया मुझे कोई तेरे। ओम ह्रां ह्रीं भ्रूं तस्रे जिनवाणी स्थापयामि स्वाहा। 21वीं श्री सुनील जी लेकर के आए श्री रोड़ेमल जी सुखमल चंद जी प्रार्थना वाले। हाँ इधर बीच में कौन सा उधर उधर वाले पकड़ो भाई। हाँ की जय। तू दया माता तू दया। आ जाए यहाँ 22वीं पुस्तक लेकर श्री सुधीर जैन निवेश जैन खजांची परिवार दिल्ली। खजांची परिवार हमको अपना जय आसरा दो, रस मई रस ना पिला दो। हमको अपना
आसिला दो बस पई हसे ना पिला दो वाणी माँ दो वाणी माँ वाणी माँ जिनवाणी माँ वाणी माँ जिनवाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ वाणी माँ आसिला तू ही माता। आइए, हाँ निवेदन है। अरे कहाँ पर है कई व्यवस्था सचिव एक मुंड को रखना तो वाला फारक तो एक ही लगाना तो दे को हाँ इनको एक बड़ा वाला को यहाँ रखवा दो। कल्याण हो धन बड़े सुख शांति हो प्राप्ति हो हे वस्त तेजी में पदा मुझ प्रीति हो करना तुम्हें नमो में स्तुति कर दो सचिन सबकी। ओम ह्रीं नमः सर्वज्ञ सर्वलोकनाथाय श्री शांतिनाथाय परम पवित्रभ्यो कुरु गुरु स्वाहा। है ना। अब इसमें गोला स्थापित करो दोनों जगह और उसके ऊपर लकड़ी स्थापित करो समिधा। ओम ह्रीं ह्रीं भ्रूण सदना ओमाठम भू समिधा स्थापयामि स्वाहा। उधर भी कर लिया। अब आपके पास माचिस है इत्याग्नि संचुतमो सचिन 2-3 प्लेट में और धूप यहाँ पर स्वाहा। धूप आ गई आपके पास सब। हाँ हाथों में ले लो लेफ्ट हैंड में ले लो लेफ्ट हैंड में ले लो। नमः ओम निश्चित परमेष्टि नमः ओम सूर्य ओम ह्रीं पाठ परमेष्टि नमः ओम साधु परमेष्टि नमः ओम महा सब चैत्राय नमः। कपूर भी डालते रहो भैया बुझ ना जाए मसाले के। हाँ और धूप भी थोड़ी थोड़ी है ना। एक जन घी देखो। ओम सत्य जाताय नमः स्वाहा बोलो। ओम रज जाताय नमः ओम प्रभ जाताय नमः ओम अनुपम जाताय नमः ओम अनंत ज्ञानाय नमः ओम अनंत दर्शनाय नमः ओम अनंत सुखाय नमः ओम नीरजसे नमः ओम निर्मलाय नमः ओम अक्षिंध्याय नमः लोकाग्रवासिने नमो नमः परम सिद्धि नमो नमः ओम अंतरं परम सिद्धि नमो नमः ओम समदृष्टि आसन भव निर्माण अग्निन्द्रियाम स्वाहा। हाथ जोड़ो। सीमा प्रसत प्रविष्टान भवतो अपमृत्यु विनाशम भवतो समाधि मरण भवतो भवतो भवतो। आहुति करो। ओम सत्य जाताय नमः अरज जाताय नमः वीतरागाय नमः ओम निरंताय नमः वीतरागाय नमः महाव्रताय नमः त्रिमुक्त्याय नमः विद्योगाय नमः विद्वर्वे नमः अंगधाराय नमः पूर्वधाराय नमः ओम गणधराय नमः परम निश्चित नमोनमाय अनुपम जाताय नमोनमाय संदृष्टि भूपति नगरपति कालस्मरण स्वाहा। हाथ जोड़ें। सेवा ब्रह्म सत्प्रस्थान भवतो भवन्तु विनाशं भवतो समाधिमण भवतु सुशांत भवतु स्वाहा। सत्य जाताय नमः हर जाताय नमः परम जाताय ब्रह्मस्थान भवतो अपमृत्यु विनाशं भवतो समाधिमण भवतु सुशांत भवतु ग्रहवन्दमान भवतु व्यापार वृद्धि भवतु स्वाहा। आहुति करें। ओम निचित मुखद्वार सरस्वती महादेव्यै नमः ओम निचित मुखद्वार सरस्वती महादेव्यै नमः ओम निचित मुखद्वार सरस्वती महादेव्यै नमः ओम निचित मुखद्वार सरस्वती महादेव्यै नमः।